रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है। ये इनके नेता ने कहा था महोदय। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। राजनीतिक करियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था, हमेशा ही उनके बेचारे सब कहते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं के कृपा से पहली बार बिहार विधानसभा का सदन का मुंह देखे। महोदय, उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहिए। बार बेचारे कहते हैं, ये कम से कम। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार विधानसभा और परिषद में कई मुद्दों पर जोरदार बहस हो रही है, एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। आज बिहार विधानसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर बवाल मच गया। दरअसल हुआ ये कि बिहार की बोधगया सीट से चुनाव जीत कर के आए कुमार सरबजीत ने रामविलास पासवान को के बारे में जिक्र करते हुए उन्हें बेचारा कहा। उसके बाद क्या था, चिराग पासवान के विधायक और जो नेता हैं पार्टी के सदन के अंदर में, राजू तिवारी, वो जो है वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आप आज जिसकी शिकायत कर रहे हैं उन्हीं की वजह से आप राजनीति में आए हैं या आपने इस सदन का मुंह देखा है। दोनों में किस तरह की तकरार हुई, किस तरीके से दोनों रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने के बाद भिड़ गए, आपको सुनवा। और मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, अब जैसे इसी सदन में तो बिहार सरकार लगातार, मैं बिहार के किसी माननीय मंत्री को जो बिहार में लगातार पूरे एक एक जिला में दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा सड़क पे आंदोलन कर रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, वो अपने अधिकार के लिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि इसी राज्य में रहने वाला दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा अगर सड़क पे आंदोलन कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है कि उसको बुला करके आप पूछिए कि भाई आपको कौन सी बात की कमी, आप क्यों आंदोलन पे उतारू हो। ये सरकार नहीं पूछती। वोट के समय कहती है सरकार कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप सड़क का निर्माण कर रहे हैं। हम सभी मानते हैं कि आपने सड़क का निर्माण बड़े पैमाने पे किया, लेकिन हम महोदय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें की निर्माण सरकार कर रही है अडानी और अंबानी को देकर के, और सरकार सदन में कह रही है कि बिहार के महिलाओं को हमने 10,000 रुपया दिया बकरी पालन करने के लिए। 1-1 हजार, 2-2 हजार, 5-5 हजार करोड़ रुपए का अडानी और अंबानी अगर बिहार में काम कर सकता है, तो क्या बिहार की महिलाएं 10,000 रुपया लेकर के सिर्फ बकरी ही चरा सकती है क्या? आप बिहार की तमाम महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ये कह करके कि आप 10,000 रुपया मैंने आपको दिया है व्यापार करने के लिए। आपने बकरी खरीदा कि नहीं, आपने मुर्गी खरीदा कि नहीं, आपने सुअर खरीदा कि नहीं? महोदय, मैं बिहार में इसलिए नहीं जन्मा हूं कि सरकार मुझे 10,000 रुपया बकरी चराने के लिए देगी और अडानी और अंबानी 5-5 हजार रुपए का बिहार में काम करेगा। हम उसलिए नहीं जन्मे हैं महोदय, हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार को यह जिम्मेवारी बनती थी कि अगर बिहार का नाई जाति का बेटा कलकत्ता और बॉम्बे में जाकर के काम कर सकता है तो आप उनको चौराहे पे सैलून खोलने के लिए 5 से 10 लाख रुपया दो। लोहार का बेटा चौराहे पे वेल्डिंग खोलने के लिए उनको 10 से 15 लाख रुपया दो। ये अगर आप किए होते तो बिहार की तरक्की न जाने बहुत दे रहे हैं भाई। नाना भी प्रधान महोदय ये बोल रहे हैं, आप महोदय की ओर मुखातिब महोदय सड़क पे देखिए कितने चतुर हैं महोदय। दरभंगा से आए हैं, सड़क पे नारा लगाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ और सदन में भाषण देते हैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में। इनको दो चेहरा, ये कहां से चलेगा महोदय? दौड़ी चेहरा। ये हमें कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं,
तो सड़क पे आप उनको अपमानित क्यों कर रहे हो? क्या तेली जाति को सड़क पे निकलने से आपकी यात्रा खराब हो जाती है? ये सड़क पे आप क्यों कह रहे हो? ये कहने का आपको अधिकार नहीं है। यूजीसी बिल के लिए बिहार के दलित ओबीसी का बेटा अगर प्रयास कर रहा है कि हमको रिजर्वेशन कॉलेज में पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, तो बिहार के मुख्यमंत्री को आना चाहिए सामने बोलने के लिए। आप बिहार में दे दो। कहा कि जातीय जनगणना हुई महोदय बिहार में। सरकार ने क्या कहा? जल्दी से 65% आरक्षण दे दो, और नहीं तो यह भाजपा वाले लोग न्यायालय चले जाएंगे। जब मेरी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा महोदय कि रिजर्वेशन लाओ और जल्दी से लागू करो, नहीं तो कुछ लोग न्यायालय चले जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था महोदय कि न्यायालय चले जाएंगे? इसका मतलब यह है कि आप बिहार में लोगों को ठगने के लिए 65% का रिजर्वेशन लाते हो, और आपको पता होता है कि ये लोग न्यायालय जाएंगे, इनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने भी वही किया महोदय। हमारे बच्चों के लिए बिल लाया, उनको पता था कि ये बिल पास होने वाला नहीं है, मैसेज दे दो, मामला न्यायालय में जाएगा तो ये ठंडा पड़ जाएगा। ये कहावत से इन लोग चलते हैं महोदय। धीरे से पीछे से हमारे लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष इशारा करते हैं, बोलना इनको था यूजीसी पे। दलित के नेता हैं देश के, ये नहीं बोलेंगे, हमसे बुलवा रहे हैं, हमसे बुलवा रहे हैं। देश के नेता हैं इनके नेता। स्वर्गीय जब रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है। ये इनके नेता ने कहा था महोदय। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोगों ने कभी विरोध नहीं किया महोदय। एक मिनट रुक जाइए महोदय। हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी को ये लगातार हमेशा कोड करके 50 साल के राजनीतिक करियर में उनका कहीं कोई दाग नहीं था। हमेशा ही उनके बेचारे सब कहते हैं, लेकिन एक बार ये नहीं बोलते हैं कि ये उन्हीं के कृपा से पहली बार बिहार विधानसभा का सदन का मुंह देखे। उनको एक बार धन्यवाद भी देना चाहिए। बार बार बेचारे ये कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए महोदय। वो बेचारे नहीं, हम लोग सबके, आप बैठ जाए महोदय, इनको बोलने दिया। वो हम सबके अभिभावक महोदय। आपकी भी बारी आ गई तो महोदय, वो हमसे सबके अभिभावक। लेकिन 19 एमएलए जीत के आए, एक बार भी इन 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो। ये नहीं कह सकते महोदय। लेकिन बता दो महोदय, सुनिए सदन से, अरे भाई के नेता आप चिंता मत करिए। अगर बिहार और पूरा देश उनको मांगता तो आपस में। माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का महोदय, महोदय ये मैं आप बैठ मैं जाए। ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य बैठ महोदय, जाए, इनको बोलने दें। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, आप अपना भाषण जारी रखिए। सरकार ने महोदय नल जल योजना, आप बैठ जाए। महोदय ऑर्डर में लिया जाए महोदय।